ऐसा है कि आज मैं अपने जीवन का कुछ अनछुआ पहलू उठाना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ जिले के फुलेस गांव, थाना दीदारगंज, और इस समय तहसील नई बन गई है, मार्टिनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 1952 में हुआ और मैं जब प्राइमरी स्कूल में नाम लिखाया गया फुलेस में, तो वहाँ पे विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न जातियों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। हमारे गांव में 30-35 घर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 350 घर राजभर समाज के लोग हैं, 350 घर करीब चमार समाज के लोग हैं, शेष थोड़े थोड़े और बहुत सी जातियां हैं। ठाकुर हमारे गांव में नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम मुझे लगा ऐसा कि हमारे गांव के बाभन के लड़के अलग बिहेव करते हैं, अन्य समाज के लोग अलग बिहेव करते हैं। तो मुझे बड़ा फील हुआ और मैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक मॉनिटर रहा। जयराम सिंह एक मास्टर थे और एक मौलवी साहब थे। ये 2 टीचर थे प्राइमरी में, जिसमें जयराम सिंह मुझे बहुत मानते थे कि मैं पढ़ने में अच्छा था, और आलेख में जब बोलता था तो कापी भी जांचने को मुझे बोलते थे जयराम सिंह जी। और जब गणित बोलता था मैं सवाल, तो भी सब कापी जांचता मैं ही था, नंबर देता था, फिर उनके टेबल पे रख देता था। वो बुलाते थे एक एक बच्चों को, जो कम नंबर पाता था उसको मुझे बोलते थे कि इसको मारो, चार मैं मारता था। तो जो बड़ी जात के लड़के थे वो सोचते थे बाहर जात का लड़का मारता है हम लोग को। तो मुझे ये काफी स्ट्रक होता था ये बातें कि ऐसा ये क्यों सोचते हैं। तो मैं भी उनका प्रतिकार करता था। अंत्याक्षरी होती थी तो एक बाभन का लड़का हमको बोला कि क्या भर चमार भी अंत्याक्षरी करते हैं। मुझे ये बहुत फील हुआ। घर पे मैं आया, माँ से अपने पूछा, माँ हमारे पास रामायण है? माँ ने कहा है। तो लाल कलर का तून का कपड़े में बांधा हुआ रामायण था जिसपे धूल जमी हुई थी। मैं वह रामायण उठाया, उसको धूल पोंछा और उसमें चौपाइयां याद करने लगा अंत्याक्षरी कहने के लिए। और उसका रिजल्ट यह हुआ कि बहुत जबरदस्त अंत्याक्षरी होती थी और हम लोग सेलेक्ट करके अपने जमाने में आजमगढ़ लेवल तक, जिले लेवल तक गए थे अंत्याक्षरी के लिए। इसके बाद मुझे बाभन के लड़कों ने मारने की प्लानिंग बनाई। तो हम लोग भी, राजभर के लड़के थे, चमार के लड़के, सब लोग जुट गए कि इनको हम लोग मारेंगे। कई बार मार भी हुई, जबरदस्त मार हुई। और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये अपने को अच्छा कैसे कहते हैं। पढ़ने लिखने में हम अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहनते। हमारे पिताजी बम्बई में रहते थे, मिल में झाबर थे, बहुत अच्छे कपड़े भेजते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। तो उनको बहुत लगता था और मुझे उन पे बहुत लगता था। यहीं से मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। एक बार मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था, साइकिल से जा रहा था, पुष्पनगर मेरा नाम लिखाया गया था। ठंडी का महीना था, एक बाभनौटी है, उसी रास्ते से साइकिल से होके जा रहा था। एक बाभन बैठ के घाम में, धूप में शरीर अपनी सेक रहा था और एक किताब पढ़ रहा था। बेनी माधव नाम था उनका, बेनी माधव मिश्रा। मैंने पूछा, बाबा क्या पढ़ रहे हैं? रुक गया मैं, कहा मैं पुराण पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, अरे जरा देखो बाबा, पुराण यही होता है, यही है पुराण। नहीं, तुमको छूना नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने तुम छोटी जात को, तुम लोग को पुराण और वेद ये छूना मनाही है, पढ़ना मनाही है, तुम नहीं पढ़ सकते हो। मैंने कहा अरे ऐसा कैसा है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। मुझे बहुत फील हुआ। और जब मैं हाई स्कूल पास हुआ, टीडी कॉलेज जौनपुर में नाम लिखाया, तो सबसे पहले मौर्य पुस्तकालय से मैंने रामायण ही खरीदा, वो पुराण ही खरीदा।
उस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब मैं आया गांव तो पुराण लेके आया, वो पंडित के यहाँ लेके गया। मैं कहा बाबा ये देखो क्या है, तो बोलता अरे ये तो पुराण है। तुम पुराण कहाँ पा गया, कैसी खरीद लिया, कौन दिया तुमको? हमने कहा मौर्य पुस्तकालय जौनपुर से हमने खरीदा। कहा अरे बाप रे ये तो अनर्थ हो जाएगा, तुम लोग पुराण पढ़ोगे। अब आप बताओ मित्र, हम सारी चीज पढ़ते हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? इसके बाद वहीं से पुराण पढ़ने का मुझे चस्का लगा और पुराण पढ़ा, वेद पढ़ा, स्मृतियाँ पढ़ी, 108 उपनिषद पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये सारा मैंने बहुत सा तो खुद का परचेज किया हमने। और जो परचेज नहीं कर पाया, जो मिला नहीं हमें, मैंने लाइब्रेरियों से कंसल्ट करके उनको निकाला। और निकालने के बाद जब मैं अध्ययन किया तो मुझे एक अजीब सा लगा। अजीब सा जब लगा तो मैंने कहा यार बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। और उसी कंस्पिरेसी को मैं गाता हूं तो हमारे समाज के लोग भी नहीं मानते यार। उनको हिंदू 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 बस यही लगता है। ये नहीं लगता कि उस हिंदू ने हमको क्या कहा है या हमारे समाज को क्या कहा है, हमारे समाज के लिए क्या उपयोगिता है इसकी, कहाँ पे हमारा हमको डिमोरलाइज किया है और कहाँ पर हमको सम्मानित किया है। मैं भी उसका विश्लेषण करता हूँ और फिर इसके बाद बोलता हूँ। समाज को अजीब सा लगता है कि कौन सा आदमी है, ये तो नास्तिक आदमी है, ये तो भगवान को मानता नहीं, ये तो अरे भाई आप पहले भगवान पैदाइश कहाँ से हो गई वो तो पढ़ो, वो तो जानो किसने पैदा किया। और मैं ऐसा मानता हूँ सारा अध्ययन करने के बाद मैं तो ये कहता हूँ हमारे समाज के लोग कितने वेद नहीं देखे होंगे, पुराण तो शायद देखे हो कोई न कोई। सुनी सुनाई बातों को वो समझते हैं, वही बोलते हैं, पढ़ते हैं ही नहीं। किसी ने कह दिया ऐसा है तो वही मान के चलते। किसी ने कह दिया कि अगर नींबू और मिर्चा दरवाजे पे लगा दो तो बहुत लाभ होता है, ये उसका एनालिसिस नहीं करते, वो भी नींबू लगा दिए। गतानुगतिको लोका है ये, एक दूसरे की नकल करके चलता, लेकिन ये सोचता नहीं कि इससे हमको लाभ है कि हानि है, हमारा नुकसान है कि फायदा है, इसमें वैज्ञानिकता है कि अवैज्ञानिकता है। ये बिल्कुल सोच जहाँ नहीं हो वहाँ शिक्षा का क्या मतलब होता है? शिक्षा का मतलब है सोच पैदा करना। अगर सोच पैदा नहीं है तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। और शिक्षा का जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं वो भी उसी टाइप के लोग हैं, मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं। उन लोगों ने शिक्षा को भी ऐसा ही बना दिया है कि हमको ज्ञान, असली ज्ञान तो नहीं हो पाता। इसीलिए ज्यादातर लोग मोस्टली हायर एजुकेटेड जो होना चाहते हैं वो भारत छोड़कर विदेश क्यों जाते हैं? आप हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, मैं भी आज तक हिंदू हूँ, अभी हिंदू ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू बोल करके और मेरे सर पे लात मारो आप और मैं बर्दाश्त कर लूं। मैं भी इंसान हूँ, हिंदू हूँ, अगर गलत है जहाँ वहाँ प्रतिकार करूँगा, जहाँ सही है उसे मानूंगा। मैं निर्छीन विवेककारी हूँ, मैं अपना भला अपना बुरा समझता हूँ। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर हिंदू विरोधी है तो मैं हिंदुत्व को भी काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे समाज को जिसने गालियाँ दी है मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, उसको गालियाँ ही दूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हिंसा हिंसा से, अहिंसा अहिंसा से ही चलती है। देश शास्त्र से चलता, शस्त्र से नहीं चलता। और ये शास्त्र से चलाने की बात जो करते हैं, ये भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसी के अनुसार ये देश चलेगा। और मैं अपने समाज को इसके बाद जब वेद पुराण पढ़ा तो उसमें अपने समाज की भी ललक लगी मुझे, मैं खोजना स्टार्ट किया। ये प्रेरणा मुझे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने दी। जब इस संघ से जुड़ा मैं 1981-82 में, तो मैंने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि पहले हमको खोजना कि भर होते कौन है, और उसी पे आज तक मैं खोज रहा हूँ कि भर कौन होते हैं। और उस खोजने में मुझे वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में, धर्म ग्रंथों में अक्सर तो मिलता नहीं भर सब, कहीं कहीं अगर थोड़ा सा मिलता है तो निंदा के रूप में मिलता है, अच्छाई के रूप में बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जब मैं भारतीयों को पढ़ता हूँ और अंग्रेजों को पढ़ता हूँ, मुसलमानों को पढ़ता हूँ, मुसलमान हमारे दुश्मन रहे, अंग्रेज भी हमारे दुश्मन रहे, लेकिन उन लोगों ने जब उनसे हमारी लड़ाइयाँ हुई है तो उन लोगों ने लिखा फलाने से हमारी लड़ाई हुई है और हमारा अपमान उन्होंने भी किया है। लेकिन
क्योंकि उनसे हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए हमारा भी नाम उन लोगों ने दिया है, हमारी भी बातें उन लोगों ने लिखी है। अब हमको जज करना है कि ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे, लेकिन हमारा नाम तो लिया है, हमारा इतिहास तो जागरण किया है। खास करके अंग्रेजों ने भारत में इतिहास लिखने की प्रथा नहीं थी। जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो इतिहास लिखने, क्योंकि भारतीयों में समय का निर्धारण बिल्कुल नहीं होता। सतयुग द्वापर त्रेता से समय का निर्धारण करते हैं, ईस्वी सन से नहीं करते। तो अंग्रेजों को पढ़ने के बाद ही मुझे जैसी ब्राइट हिस्ट्री मिली, आप सोच लो, कई अंग्रेज ने हेडिंग डाला द ग्रेट भारत, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का ग्रंथ हमको नीच भर लिखता है। आपको निर्णय करना है, ग्रेट भर मानना है कि नीच भर मानना है। भारतीयों की बात को माननी है कि विदेशियों की बात को माननी। अगर मैं ये कहूँ कि विदेशियों की बात माननी है तो मेरे ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि ये तो अंग्रेजों का सपोर्टर है, अपने देश का विरोधी है। देश हमसे बनता है, हम देश से नहीं बनते। हमारा अस्तित्व न रहे, देश रहे, क्या मतलब है इसका? सर कटा के हम बाल की रक्षा करें, क्या मतलब है इसका? इसलिए मित्रों, मैं सबसे पहले तो मैं राजभर, और रामायण में भी लिखा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन जात का अपमान है। और जब मैं हिंदुत्व को पढ़ता हूँ तो सबसे ज्यादा अपमानित अगर किया किसी ने तो हिंदुत्व ने हमको किया है। मुसलमानों ने उतना नहीं किया जितना हिंदू धर्म ने हमको गालियां दी है। मैं ये पढ़ा हूँ अच्छी तरह से, और इसीलिए उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे नास्तिक कहते हैं, मुझे बौद्धिस्ट कहते हैं। हाँ, एक चीज है, बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत से हमारे रिकॉर्ड पढ़े हुए हैं, बहुत सी चीजें बौद्धों ने भी लिखी है, और बहुत से मुसलमानों ने लिखी है, बहुत से अंग्रेजों ने लिखी है, जर्मनियों ने लिखी है हमारे विषय में। इंडिस्टे अल्टर थुम्स कुंडे, ये जो लिखा क्रिश्चियन लैशन ने, ये जर्मन का रहने वाला है, जिसने प्लेट हमारी खोज की है, हमारे शिलालेख की खोज की है। उसको उसके माध्यम से हमारे इतिहास की जानकारी होती है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोग आए और हमारी चीज़ों को खोज के रखा। तो दोस्तों, मैं राम को, रामायण को बहुत मानता था, लेकिन जब मैं उसकी गहराई को गया तो मैंने देखा कि चाक वंश तो है, लेकिन रामायण का अस्तित्व तो नहीं है। हाँ, हम जहाँ तक हमारे राजभर समाज के धर्म का सवाल है, ये धर्म का अगर हम अध्ययन करें अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रागैतिहासिक धर्म हमारा, एक ऐतिहासिक धर्म हमारा। कौन सा है? प्रागैतिहासिक में देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम शैव मतावलंबी थे, नागवंशी थे, और शैव धर्म को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। और इसके बाद इतिहास काल में शुरुआत होता है गौतम बुद्ध से, बिंबिसार से। पहला राजा हमारा नागवंशी बिंबिसार था, मगध का सम्राट था, पाटलिपुत्र की राजधानी थी उसकी, और राजगृह उसकी राजधानी थी। आज भी पटना जाकर के देखिए, बिहार जाकर के देखिए, उसके कितने अवशेष पड़े हुए हैं। वहीं से हमारा धर्म स्टार्ट होता है, और सबसे पहले राजा हमारा बिंबिसार है, जो गौतम बुद्ध को मानता था और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। उसका लड़का अजातशत्रु थोड़ा सा मनोवाद धर्म की तरफ झुका था, लेकिन बाद में बुद्ध के संपर्क में जब आया तो उसका भी माइंड डाइवर्ट हुआ और वो भी बौद्ध धर्म की तरफ दीक्षित हुआ। ये शुरुआत का हमारा इतिहास है। इसके बाद कुछ दिनों तक हम छिपे रहे। जब इसके बाद भारषु वंश आया 150 ईस्वी से ईसा पश्चात, ईसा पूर्व में हम देखेंगे तो सनातन से शुरुआत से हम शैव रहे, इसके बाद बौद्ध बने, और ईसा जब शुरू होता है ईसा पश्चात तो फिर आता है हमारा भारषु वंश। भारषु वंश भी उस समय जबकि शैव मत बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था, लेकिन हमारे लोगों ने शैव मत को आगे बढ़ाया और भगवान शंकर को, उनके शिवलिंग को कंधे पर लेकर के ढोया उन्होंने। और बनारस में लोग कहते हैं ना, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान त्रिशूल मतलब शिव का वो क्षेत्र पूरा था,
वो शैव मतावलंबियों का क्षेत्र था, वो भारतीयों का क्षेत्र था, जो 200 वर्ष तक उसका इफेक्ट पूरे भारत हिंदुस्तान पे रहा। तो शैव मतावलंबी हुए, पहले हम शिव के पुजारी थे शुरुआत में, और इसके बाद हम बौद्ध हो गए गौतम बुद्ध काल में, और फिर इसके बाद हम शैव की तरफ आए। अच्छा, शैव की तरफ जब आए तो फिर हमारा राज्य छिन्न भिन्न हो गया 200 वर्षों के बाद। 200 वर्षों के बाद छिन्न भिन्न जगह पे हम अपनी शौर्य और शक्ति से अपनी सेना बना करके हम लोगों ने जगह जगह पे अपना राज स्थापित किया, और राज स्थापित करने के बाद हम लोग फिर उसी शैव की तरफ ज्यादातर हमारे, देखिए मित्र, आप सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, प्रामाणिकता पर जाइए। हमारे किसी भी किले को, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, किसी भी किले पे हमारे चले जाइए और वहां मुझे बता दीजिए कि शैव के अवशेष मिलते हैं, बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा के और विष्णु के अवशेष बिल्कुल नहीं मिलते हमारे किसी भी किले पर। हम वैष्णव कभी नहीं रहे, हम शैव रहे, तो हमारे किले बताते हैं। और अंग्रेजों ने तो लिखा है कि हमारा धर्म किस तरीके से लगा, किस तरीके से है। अंग्रेज विलियम क्रूप ने लिखा है कि जब हम हर समाज के धर्म पर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि बड़ी मुश्किल से इनको हिंदू धर्म में एडजस्ट किया जा सकता है, बड़ी मुश्किल से। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम हिंदू धर्म, क्यों कि आज के अंग्रेजों के जब आए हैं, विलियम क्रूप जिसमें था 1800 ईस्वी में, 19वीं शताब्दी में, तो वो कहता है कि घरों में कुछ जगह पे अब दिवाली मनाई जाने लगी है, होली मनाई जाने लगी है, और दशहरा भी ये लोग मानते हैं, लेकिन बहुत छोटे रूप में। अभी ये सीख रहे हैं हिंदू धर्म की बातें, ऐसा उन्होंने लिखा है विलियम क्रूप ने। तो क्रूप की बातों को, धर्म के इतिहास को, हम कभी नास्तिक नहीं है। हाँ, एक चीज है, जहां हम मानते हैं कोई शक्ति है, और भगवान है कि नहीं है, इसको आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाता कि भगवान है ही। कोई आज तक से, हिरण्यकश्यप ने जो सवाल किया था कि बताओ भगवान कहाँ है, उस सवाल का जवाब क्या पूरी इस पृथ्वी पर कोई दे सकता है? भगवान कहाँ है? कोई मिलवा सकता है? कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से चीज खाते हैं, कितने लंबे चौड़े हैं, उनकी शरीर कैसी है, कैसे बात करते हैं, कोई बता सकता है क्या? सच्चाई तो ये है, मैंने यही कहा कि भगवान के विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और है भी कि नहीं है, और मुझे झूठ बोलना नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, और एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों लाखों झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते चले जाते हैं, और उसी झूठ पर हिंदुत्व धर्म टिका है। और मैं कहता हूँ जब तक वो चीज खोजी नहीं जा सकती, हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानते हैं कोई शक्ति है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते किसी घर में बैठती है, किसी मंदिर मस्जिद में बैठती है, किसी गुरुद्वारे में बैठती है, कोई शक्ति है। अज्ञान शक्ति है, अभी तक हमारे माइंड में शायद ऐसी कोशिकाएं सेट नहीं हुई है कि हम उसके तक पहुंच जाएं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारे लिए उसका आदेश क्या है, वो खुश होता है कि नाराज होता है। तो जितनी आइडियोलॉजी ये धर्म के नाम पे बताई गई है, ज्यादातर काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मानवता चलती है, मानवता का विकास होता है सत्यता से, असत्यता से नहीं। असत्य चीजें धर्म को फैला करके आप कमाने का एक धंधा बना लीजिए, तो वो चीजें कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती है। हम अपने अस्तित्व को सबसे पहले देखें। हम जातिवादी इसलिए हैं क्योंकि अभी तक भारत देश में इन मनोवादियों ने इतनी कट्टरता पैदा कर दी है कि अगर हम आज से ही कहें हम जातिवाद नहीं मानते, क्या कोई भरोटी में बाबा शादी करना पसंद करेगा क्या? तो हम अपनी जात में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जहाँ पे हम गलत रास्ते अपना अख्तियार किए हैं, हमारा काम है। क्योंकि हम प्राइमरी में जब थे, हमें अच्छी मालूम है, हम प्रार्थना करते थे तो जो हैं अटके भूले भटके उनको सन्मार्ग दिखा जाए। ये हमारा निज वह शक्ति हमें दो दया निधि
कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये झूठ है। ये प्रार्थना करते थे हम लोग बचपन में। और अगर हमारा समाज भूला भटका है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बताएं कि यहाँ गलत रास्ता है, यहाँ सही रास्ता। डिबेट करें। हम मोनोपोली नहीं होना चाहते, ना मोनोपोली सिस्टम बनाना चाहते। हम कहते हैं डिबेट करिए, बात करिए, जो सत्य हो, जो न्याय हो, उसी पे चलें, हम उसी पे काम करें। समाज सर्वोपरि है। मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। और मुझे तब सबसे बड़ा गर्व वो होता है, ग्लानि होती है कि जो समाज, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा भरत के नाम से, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा भरत जो है दुष्यंत और शकुंतला का लड़का था। ये एकदम गलत, टोटली गलत है। वो भरत के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा है। भारतवर्ष नाम पढ़ने वाली भरत जाति से आज वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, मांग कर रही है। सबसे छोटी जगह जाने के लिए, SC ST में जाने के लिए लड़ाई कर रही है, केवल इसलिए कि हम अपनी हर चीज को भूल गए हैं। हमारी हर चीज को भुलवा दिया गया है, जानबूझ के भुलवाया गया है। और हम उसे फिर से स्थापित करना चाहते हैं और अपने समाज को बताना चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। गलत रास्ते पर जा करके कभी हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। हम सही रास्ते पर चले, निश्चित है हमारा भला हो सकता है, हमारा मनोबल बढ़ सकता है। मनोबल बढ़ने से सब कुछ हासिल हो सकता है। शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ में सोच भी होनी चाहिए। जहाँ सोच नहीं है वहाँ शिक्षा बेकार है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह यही करूँगा कि सच्चाई के रास्ते पे चलिए। कोई जो ये देश चलाया जा रहा है मिथ्या चीजों पे चलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 70 साल हो गए, 70 साल में भारत ने हमको क्या दिया? ये प्रश्न तो हम पूछेंगे। हम हर बरस, हर बार जब इलेक्शन आता है वोट देते हैं, लेकिन इस देश ने हमको क्या दिया है? जबकि संविधान में सबको अपलिफ्ट होने का रूल बना हुआ है, नियम बना हुआ है, धाराएं हैं उसकी। लेकिन उन धाराओं के माध्यम से आज तक हमको इस भारत देश ने दिया क्या है? या पूछे तो हमारी गलती है। हमारी ये सबसे बड़ी गलती है। क्या हम पूछे तो हमारा हक कहाँ, हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है? और हमको अपने प्रतिनिधित्व के लिए लड़ना है। और जब तक यूनाइट नहीं होंगे, मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये लगता है कि यूनाइट हम क्यों नहीं हो? केवल उसका एक ही कारण है, अज्ञानता। अज्ञानता में कुछ लोग अपना लाभ करते हैं, अज्ञानता में कुछ लोग अपना लाभ करते हैं। मुझे भी अज्ञानी कह सकते हैं, मुझे भी अज्ञानी कह सकते हैं कि ये अज्ञानी आदमी है। मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन क्या आप हमारा प्रतिनिधित्व दिला सकते हो क्या? अगर दिला सकते हो तो मैं अज्ञानी भी बनने को तैयार हूँ। और अगर नहीं दिला सकते तो मैं निश्चित है फाइट करने के लिए, अपने संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूँ और करूँगा। ये आसानी से नहीं देने वाले। अंग्रेज तो दानेदार दुश्मन थे, ये नादान दुश्मन लोग हैं। इनसे ऐसी आसानी से नहीं मिलेगा। चाहे जो भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, उनका अलग अलग स्वार्थ है। अपने स्वार्थ के पास काम करके वो काम करते हैं। और एक चीज और बता दूं मित्र, जहां तक राजनीति का पहलू है, राजनीति में हमको तीतर बना करके प्रयोग किया जा रहा है। तीतर का मतलब यह है कि एक बहेलिया था, तो एक तीतर पाल के रखा था। वो तीतर को खूब काजू बादाम खिलाता था, खूब मोटा तगड़ा हो गई थी तीतर। और वो तीतर को उपयोग किस तरह से करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो तीतर को लेके जाता था जंगल में, जहाँ साफ मैदान था वहाँ अपना जाल बिछा देता था, वहाँ जाल पे दाना डाल देता था और तीतर को बोलता था अब तुम बोलो। तीतर अपनी आवाज में बोलती थी और जितने तीतर जंगल के थे सोचते थे कोई बिरादर बोल रहा है। तीतर सब वहाँ जुट जाते थे और सब जाल में फंसते थे। और बहेलिया जाल बटोर के उन तीतरों को लाता था, एक एक बट करके खाता था और बेचता भी था, काटता भी था। इस तरह से जंगल के बहुत से तीतर समाप्त हो गए। तो राजनीति में हमारे समाज के कुछ नेताओं को पार्टियों ने तीतर बना के रखा है। तीतर खोजते रहते हैं। भाजपा ने तीतर खोजा है कि जब तीतर को कुछ दे दिया
उसको काजू बादाम दे दिया खाने को, उसको मलाई दे दिया, तो बोला अब तुम बोलो। तो जब वो भरौटी में बोलता है तो सारे तीतर, जंगली तीतर या हमारे समाज के लोग वहां जुटते हैं, वो अपनी बात कहता है, अब खूब ताली बजती है। तो मालिक सोचता है बहरिया के हाँ अब तीतर ये सब फंसेंगे, तो हमको फंसाता है और फंसा करके हमको एक एक कर को बट रहा है और कुछ आज तक हमको मिला नहीं। लेकिन वो जो पालतू तीतर है उसका मकान गांव में देखेंगे तो सबसे ऊंचा बन गया, उसका सब कुछ गाड़ी में चल रहा है, एसी में चल रहा है, मजा कर रहा है, काजू बादाम खा रहा है। लेकिन और तीतर जो कट रहे हैं उनसे पूछो उनकी क्या हालत है। वही हर पार्टियों का लगभग वही हाल है। एक हमारे समाज की भी पार्टी बनी है, एक नहीं दो बनी है, ये भी चलते हैं, लेकिन उन्हीं तीतरों में कभी कभी ये भी फंस जाते हैं, वही तीतर बन जाते हैं। तो उन तीतरों से जरा सावधान। सारा वोट हमारा है, हम लोगों का है, लेकिन वो तीतर बना बना के काजू बादाम खिला खिला के हमको डिस्ट्रॉय करता है, हमारी एकता को, हमारी सब चीजों को, और उसका बेनिफिट लेता है। तो इस चीज से हमको सावधान रहना चाहिए। मैं राजनीति के लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं कृपया तीतर का काम न करें, और समाज से भी यही कहूँगा अगर वो भर की वाणी बोलते हैं तो कभी ऐसे लोगों के बीच में फंसिए मत। अपने अधिकारों के प्रति मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो समाज इतना मजबूत हो जाए कि तीतर हमारे पीछे चले, वो पालतू तीतर। आज जिस दिन वो पालतू तीतर के पीछे समाज चलेगा तो समाज निश्चित कटेगा। हमको इतना मजबूत बन जाना है सामाजिक तौर पे कि वो तीतर हमारे पीछे चले, नेता हमारे पीछे चले, और जिस दिन समाज नेता के पीछे चलेगा ना तो नेता हमको कहीं भी ले जाके बट देगा। वही सब हो रहा है। तो समाज मजबूत हो। और ये जो कुछ लोग हैं जो विखंडन पैदा कर देते हैं धर्म को लेकर और आस्था को लेकर, आस्था अनास्था को लेकर, ये इससे हमको बचना चाहिए। हमारा धर्म ने हमको कुछ नहीं दिया अभी तक, केवल मूर्ख ही बनाया है। और मुझे कितने लोग बौद्धिस्ट कहते बौद्धिस्ट, कितने लोग नास्तिक कहते। अरे भाई मैं आपको गोबरिस्ट कहूँ तो अच्छा लगेगा क्या? आप सोचो, उसने कह दिया, मैं तो भाई साहब वो पढ़ा हूँ कि ये लोग गोबर खिला दिया, मूत्र पिला दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैंने गांव में देखा है, बचपन में मेरे घर पे गायें रहती थी, कई गाय ऐसी थी जो मैला खाती थी, और उसी के गोबर को हम ला के रख देते हैं और कहते हैं गौरी गणेश हो गया। क्या सभ्यता और संस्कृति है यार, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। पंडित ने कह दिया गोबर नहीं है तो गौरी गणेश है, हमने भी मान लिया। हाँ पंडित जी हैं तो सही कहते हैं। एक चीज और बता दूं, मेरी घटना है। मैं बताया ना कि मैं वेद पुराण शास्त्र रामायण स्मृतियां धर्म सूत्र सूत्र सब पढ़ा, और विवाह पद्धति भी मैंने पढ़ी। विवाह पद्धति में देखा एक कोहबर व्यवस्था है। कोहबर व्यवस्था जब मैं पढ़ी, ये विवाह पद्धति क्या है, शुक्ल आयुर्वेद का एक पाठ लेकर के छोटी सी किताब बना दी गई है, उसी को विवाह पद्धति कहते हैं। जिस तरह से सत्यनारायण कथा है, ये भी स्कंद पुराण के रेवा खंड का एक पाठ है, उसी पाठ को लेकर के एक अलग किताब बना दी गई। लेकिन अगर स्कंद पुराण का ओरिजिनल पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा है कि एक बार विष्णु से नारद ने पूछा, भगवान अगर ब्राह्मण काफी वृद्ध हो गया है, अब काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी उसकी कैसे चलेगी, कोई ऐसी व्यवस्था बताइए उसकी रोजी रोटी चले। तो विष्णु जी कहते हैं, है नारद मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, यही कथा वो समाज में जाके कहे और उससे जो धन का उपार्जन हो वो ब्राह्मण अपना रोजी रोटी चलाए। सत्यनारायण कथा। फिर एकदा नैमिषारण्य से कन्या कलावती साधु राम बनिया, और पूरा सोना चांदी धनिया बन गया, या धनिया सोना चांदी बन गया। ये सब बातें इसके बाद आती हैं, लेकिन ऊपर की और सबसे नीचे की बातें उस सत्यनारायण कथा में नहीं है। जब स्कंद रामायण पुराण पढ़ेंगे ऊपर और नीचे, तब आपका मन खुलेगा। उसी तरह से विवाह पद्धति है। एक चीज और बता दूं मैं कि मैंने पढ़ा है, अलग से किताब मैंने लिखा है कि प्राचीन समय में ये ब्राह्मण लोग गाय खाते थे, इनका सुरुआ इनका बहुत प्रेम से खाते थे। तो विवाह पद्धति में एक बार मैं गांव गया, हमारा लड़का, हमारे भाई का लड़का
डॉक्टर अरविंद है, उसकी लड़की शादी योग्य हो गई थी। उसने मुझे फ़ोन किया, चाचा आ जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता, लड़का देख लिया हूँ। मैं यहाँ से गया, बरच्छा करने के लिए हम लोग गए, दिन रखने के लिए, बरच्छे का दिन रखा जाए। तो मैं विवाह पद्धति लेके गया था। मैं अस्त्र रखता हूँ इनका सब अपने पास, और डिक्की में रख लेके गया। वहाँ देखा तो पहले से आके ब्राह्मण बैठा हुआ था। तो मैं समझ गया कि ये तो है गड़बड़, जैसे आम घरों में होता है वैसे ही होता है। गए वहाँ तो चाय पानी के बाद हुआ कि भाई दिन रखा जाए, कब बरच्छा होगा, कब शादी होगी, कब तिलक होगा, ये सब दिन मुकर्रर कर लिया जाए। तो पंडित ने कहा ठीक है, और लगा पत्रा उत्रा निकालने। तो उसके बाद ही मैंने तुरंत पूछ लिया, पंडित जी आप विवाह पद्धति लाए हैं? कहा हाँ। हमने कहा किसकी, कहाँ से प्रिंट है? उसने कहा बनारस से, ठाकुर प्रसाद सर। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा एक काम करिए कि उसमें 96 नंबर पेज जरा खोलिए। तो कहा क्यों? हमने कहा खोलिए ना। तो 96 नंबर पेज खोला। तो हमने कहा ये लाइन जरा पढ़िए। तो मैं मुझे ऊपर नीचे देखने लगा। वो कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। वो समझ गया तुरंत, वो सब चीज जानते हैं, लेकिन हमारे लोग मूर्खता बस कोई चीज नहीं जानते। वो समझ गया मुझे कि ये आदमी मुझसे क्या पूछ रहा है। वो जान गया कि ये क्या लिखा हुआ है। वो जानता है, सारी चीज बाबा जानते हैं। तो मुझे ऊपर नीचे रखने लगा। तो कहा इसकी आज क्या जरूरत है? हमने कहा जरूरत है ना हमें, ये देखिए आपके झोले से निकाली गई किताब है, मेरी नहीं। और मैं इसे पढ़ने कहता हूँ तो आप कह रहे हो इसकी क्या जरूरत है? क्या लिखा क्या है, इसको पढ़ के बताइए ना। ब्राह्मण कहता है मैं क्यों पढ़ूं? हमने कहा किताब तो पूरी आप पढ़ते हैं, मैं ये कौन पढ़ेगा? तो लगा पढ़ने। तो उसमें लिखा है कि जब लड़के और लड़की कोहबर में जाएं तो उस कोहबर में लाल बैल के चमड़े पर उनको बैठाया जाए। लाल बैल के चमड़े पर। कौन सा बैल? वही बैल जो शादी में कटा है, उसका चमड़ा रखा है। उसी बैल के चमड़े पर बैठा के तो वो एक दूसरे को खिलाते हैं, कुछ मुंह जूठा करते हैं, ये लिखा हुआ। तो मैंने कहा पंडित जी ये लाल बैल का चमड़े की यहाँ क्या जरूरत है, और क्या ऐसा करते हैं आप क्या? उसने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा तब तो मैं यही कहता हूँ अपने समाज के लोगों से, इस किताब की जरूरत क्या है आज? जब लाल बैल के चमड़े पर हमको बैठाना नहीं तो इस किताब की जरूरत क्या है? इस पद्धति की जरूरत क्या है? अच्छी बातें क्यों है? कभी किसी भर ने सुना था क्या? तो ये शुक्ल आयुर्वेद से ली गई है। शुक्ल आयुर्वेद पढ़िए। इसमें जो आप जितनी व्यवस्थाएं हैं आपकी, सब ये हिंसात्मक व्यवस्थाएं हैं। और जो आप इस पद्धति से शादी करना चाहते हैं तो ऐसा अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन्हीं चीज को मान के हमको चलना पड़ेगा। बैल को काटना पड़ेगा, उसका मांस पकाना पड़ेगा, उसको सबको खिलाना पड़ेगा। उसका शुरुआ को मधुपर्क बोलते हैं। और मधुपर्क का डिक्शनरी में अब तो आ गया नेट, आप टाइप करिए नेट पर मधुपर्क की मीनिंग, आपको तमाम मीनिंग मिलेगी। उसमें देखिए बगैर जानवर के पके हुए मांस का शुरुआ को मधुपर्क बोलते हैं, आपको मिलेगा डिक्शनरी में। और वही मधुपर्क जब द्वार पूजा लगता है तो लड़का जैसे ही उतरता है गाड़ी से, पंडित लोटे में पानी लेके और एक आम का पल्लव लेके उसके ऊपर पानी छिड़कता है, बोलता है मधुपर्कम समर्पयामि, मधुपर्कम समर्पयामि 3 बार बोलता है। यानी मधुपर्क समर्पित है आपको। नाथ गोसाई आप हमारे यहाँ आए हैं, आपका वेलकम है। और आपकी तैयारी में, आपके स्वागत में सारी चीजें तैयार है, पूरा मटर वटर सब कुछ बना हुआ है। ये देखिए प्रमाण के तौर पे हम आपको मधुपर्क दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। देखिए ये सब बना हुआ है। ये मधुपर्क का मतलब होता है। क्या आज करेंगे वही क्या? आचमनियम प्रत्याचमनियम शुद्धाचमनियम बोल के मधुपर्कम समर्पयामि आप करते हैं, आज वैसे ही करिए। बात बहुत वहां हुई, सारे लोग सन्न होकर के सुन रहे थे। और मैंने कहा पंडित जी तो अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो हम, आप बताइए इस विवाह पद्धति से हम शादी कैसे कर सकते हैं?
हम तो नहीं करेंगे। चाहे अब नाथ गोसाई हमारे समधी जी अगर इसके करना चाहते हैं तो भाई हम बैल जो है खोलेंगे, लाल बैल मिल जाएगा कहीं तो हम काटेंगे और पूरी बारात को खिलाएंगे और वही समर्पण करेंगे। पंडित जी मध्य परकम समार पे हम ही करेंगे। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो भाई शादी इतना ही करिए, और नहीं करना चाहते तो फिर शादी हम तो, हमारा समाज अनपढ़ हो सकता, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जानता हूँ उस चीज को। लोग कहते हैं पढ़े लिखे आदमी को 4 आंख होती है, हमारे 4 तो आंख है। अगर हमारा समाज अनपढ़ होके पहले करता था ठीक है, उसकी गलतियां इग्नोर कर सकते हैं हम, लेकिन हम पढ़ लिख करके गलतियां करें इसका मीनिंग क्या हो गई। इसलिए आज 40 साल के लगभग हो गया मैं अपने घर पे पंडित को नहीं बुलाता। और सत्यनारायण कथा में कितनी दम है, विवाह पद्धति में कितनी दम है। मैं जयमाला से शादी कराता हूँ, करता हूँ। हमारे घर में बहुत से लोग 10-12 घर हमारे गांव में है जो अब इस विवाह इस पद्धति से शादी कर रहा है, लेकिन पंडित को नहीं बुलाता है। ऐसा तमाम चीजें आज हो रही है और मैं यही समाज से आग्रह करता हूं कि समाज असलियत को जाने, असलियत को समझे। केवल सुनी सुनाई बात पर चल के हम कभी अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते मित्र। हमको मनोबल हमारा अच्छा रखना है। जो गलतियां समाज ने की है वो हमको दोबारा दोहराना तिहराना नहीं है। हमको एक अच्छा समाज बनाना, सुदृढ़ समाज बनाना है। और जो हम समाज की नींव रखने जा रहे हैं तो इतनी मजबूत हो, इतने कंक्रीट की, इतने पत्थर की जमीन हो कि कभी हमारा ऊपर का मकान गिरे न, धराशायी न हो। इसलिए हमको नीचे जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसकी नींव में जाना पड़ता है, उसकी जड़ में जाना पड़ता है। और हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं। हम केवल बालू की भीत नहीं बनाना चाहते। कोई अंगुली लगा दिया, अंगुली से खोद दिया तो पूरा घर ही भर भरा के गिर जाए। हम ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहते। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आत्मबल हमारा समाज का मजबूत हो। हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। जहाँ तक सवाल है, हम सब जगह दौड़ते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार, अपनी सारी चीज़ों के अनुसार हम चलते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं हमारे समाज के लोग मुझे महत्व देते हैं, बहुत से लोग गालियाँ भी देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसी का टिकट निकाल के देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो ऐसे लोगों को धन्यवाद है। अनिल जज साहब हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सेवाराम जी हैं। इन लोगों ने कई बार कहा आपस में बात करके कि यार अभी जी इतना दौड़ते हैं, अब तो कमाते भी नहीं, रिटायर हो गए हैं, तो इनका इतना दौड़ते हैं कि हम लोग क्या भाड़ा बिहेव नहीं कर सकते। 3-4 बार ऐसा हुआ, उन लोगों ने टिकट निकाल के, एसी का टिकट निकाल के मुझे दिया, जबकि मैंने मना किया, लेकिन फिर भी देते हैं। और मैं ऐसा सक्षम हूँ, मुझे थोड़ी पेंशन भी मिलती है, मेरे रूम का भाड़ा मिलता है, घर पर अब थोड़ी खेती बाड़ी देख लेते हूँ, उससे भी 25-50 हज़ार रुपये बरस का मैं बेच लेता हूँ। मेरे 30-40 हज़ार रुपये आराम से मुझे महीने का आते हैं। मैं घर भी देख लेता हूँ, अपना खर्चा और अपना खुद का खर्चा देख लेता हूँ। मैं कभी चंदा किसी से नहीं मांगता हूँ। कोई आदमी बता दी हम भी राजभर आए थे, हमसे चंदा मांग रहे थे। इस देश में जितने भी राजभर समाज के लोग हैं, कोई ये आदमी आके बता दे, मैं ये देखिए रिकॉर्डेड चीज बोल रहा हूँ, कोई आदमी ये बता दे कि हम भी राजभर आए थे, अपने लिए चंदा मांग रहे थे। एक भी आदमी बता दे। मेरा, हाँ, जहाँ मेरा वो बजट बैठता है वहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ नहीं बैठता बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ भी दिया है। तो इन्हीं के साथ में मैं अपनी बात को रखा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कमलेश जी को, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ स्टूडियो में और मेरी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बहुत सी गलतियाँ भी हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य, केवल उद्देश्य की तरफ जाइए, मेरी बातों की तरफ मत जाइए। समाज को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, एकता के तौर पे हमको मजबूत बनाना है मित्रों, ताकि भविष्य में हम अपने पुनर्इतिहास को स्थापित कर सकें। हमारी जात बहुत गौरवशाली रही है, लेकिन हमारे कर्तव्य आज खराब हो गए कि हमको अपनी जद्दोजहद, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।